नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां दर्शकों, आज दिल्ली में 22 जनवरी को रिलीज होने जा रही हिंदी फीचर फिल्म एयरलिफ्ट की स्टारकास्ट फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची और मीडिया से रूबरू हुई। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना है फिल्म के निर्देशक व अभिनेता अक्षय कुमार व अभिनेत्री निम्रत कौर का। This is a film that's meant a lot for me and means a lot for. It's very important, I think, because I always believe it's the greatest achievement of post-independent India. I have with me the stars of the film, Akshay and Nimrat. Now the film's made. Now I'm going to leave it to you guys to ask whatever questions you want and ask them to help. Thank you so much. इस फिल्म का नजरिया ये है कि हम दिखाना चाहते हैं, दिखाना क्या, हकीकत में ये बात है कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, ये नजरिया है। आप सोचिए, आपके सामने मैं रख देता हूँ, यहाँ पूरी मीडिया बैठी हुई है कि 1990 में सद्दाम हुसैन उन्होंने अटैक किया कुवैत पर, जिस सिलसिले में जो भी काम किए, वहाँ 1,70,000 हिंदुस्तानी थे, करेंसी की वैल्यू जीरो हो गई, वो रोड पे आ गए अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, और उस वक्त उनको कोई भी ऐसा नहीं नजर आया जो बचा सके उन्हें सिवाय अपने देश की। और ये आप लोग जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत कम जनों को पता है कि हमारे एयर इंडिया के जो पायलट्स हैं, जो कमर्शियल पायलट्स हैं, उन्होंने रिस्क उठाकर उस वक्त 488 फ्लाइट्स अंदर लेके गए और उन सबको बचा के लेके आए, 1,70,000 लोगों को वहां से निकाल के लेके आए। तो नजरिया यही है कि ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शो। एयरलिफ्ट का मतलब है एयरलिफ्ट का मतलब है कि वहां से एयर इवैक्यूएशन, यानी कि हवाई जहाज के अंदर बिठा के किसी दूसरे एक देश से अपने देश में लेके आना, क्योंकि उस देश में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि यमन में अभी हुआ था। यमन में, ये तो हाल ही की बात है, ये तो आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, करीबन 8,000 लोगों को बचा के लेके आई थी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जब हिंदुस्तान दूसरे देशों में जाके अपने लोगों को बचा के ले गया। यहां तक कि कई और देशों के लोगों ने भी कहा था कि हमें भी ले जाओ, हमें बचा के ले आओ, एंड कितने दूसरे देशों के लोगों को भी हम बचा के लेके आए थे। एंड दिस इज अ फैक्ट। आप वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड पे डालें कि व्हाट इज द बिगेस्ट इवैक्यूएशन एवर कंडक्टेड बाय एनी कंट्री, एंड यू विल सी द वर्ड इंडिया कम्स। तो दैट मेरा किरदार यह है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बहुत ही शार्प बिजनेसमैन हूं, लेकिन जब अटैक होता है तो ये अपने जो शार्पनेस है मैं एज ए नेगोशिएटर यूज करता हूं टू टॉक टू इराकी गवर्नमेंट, इराकी मेजर्स, so that I can negotiate with them. So that they can allow me to take 1,70,000 people from India, from Kuwait to India, keep them safe and keep them safe also. हॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी है इसी बेसलाइन पे, सो ये उसकी कॉपी, आई एम सॉरी फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द फिल्म, आर्गो। सो उसकी कॉपी है या क्या है? जस्ट द स्टोरी और मे बी जस्ट द मेन पॉइंट इज द सेम। Ma'am, you are insulting this by saying it because they saved only 6 people and we saved 1,70,000. And how can it be a copy when this is a real fact? Ma'am, so it is not a copy. It is something which we should be proud of. I forget about copying. I want this whole film, I want this whole जो घटना हुई थी, it to come in a children's textbook, so that people should know, so that our children should know what happened, what our Indians do. So that is the whole idea, man. There's absolutely no connection between the two films. There's absolutely no connection. The only faint link is that some people were saved in a covert operation there. It was an operation which no one knew about, and they came in and took 6 people out.
That's the only link is that 6 people are taken out there, 1,70,000 people are taken out here. Everything else is different. It's like saying every romantic story is the same or every thriller is the same. It's only a genre, maybe kind of similar. This is a huge achievement. This is the single greatest achievement to me, or at least one of the single greatest achievements of independent India. You know, Argo is not remotely in that space. So. The journey has really been like a fairy tale to me, you know, because it kind of has unfolded over the years. I've been in Bombay working for almost a decade. And in between these three things that you mentioned, there's been a lot else that has happened, but as it is in the career of any actor, you know, it's the high points, it's the key points that we all remember. It's been a really interesting journey because of the unpredictability factor, because of not knowing what's coming around the corner. You can't plan your career when you're starting out. You know, whatever comes to you, you decide to do that or you don't. It's really as simple as that. Being a part of Airlift has been a great privilege and a great. I consider myself very fortunate to have had this opportunity. It's a story that I did not know about. It's an event that when I read the script, when I read Raja's script, I did not know that this had happened. And we of today's generation, you know, we consider ourselves fairly aware, you know. We read up all the time, we are talking about events and, you know, everything that's happened in the recent history of the country. I was really shocked that I didn't know about this major occurring. And I was also extremely excited to work with Akshay and to have the opportunity to star opposite him. Someone whose work and whose choices I've admired greatly. So these two factors for me were why, you know, I decided to be a part of Airlift. And my character in the film is that of Ranjit Katyal's wife. BCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ देवेंद्र शर्मा, दिल्ली।